बिहार के नए गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने अपराधियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। अपनी इस तैयारी की बानगी दिखाते सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि 400 अपराधियों की संपत्ति शीघ्र जब्त की जाएगी। इसके लपेटे में सीवान के दबंग रईस खान भी आ सकते हैं। दरअसल बीते दिनों बिहार पुलिस ने 2000 ऐसे अपराधियों की सूची तैयार की थी जिन्होंने अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की है। इनमें रईस खान का नाम प्रमुखता से शामिल था। अब जब सम्राट चौधरी ने संपत्ति जब्त करने का ऐलान किया है तो सीवान के खान ब्रदर्स के नाम भी चर्चित रईस और उनके भाई अयूब खान पर कानूनी कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। बता दें कि रईस खान करीब 2 महीने से जेल में बंद हैं। सितंबर महीने में रईस के घर पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान AK-47 के कारतूस समेत कई हथियार बरामद किए गए थे। इसी के बाद रईस को हिरासत में लिया गया था। हालांकि रईस खान सीवान के रघुनाथपुर से लोजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ने वाले थे। इसके लिए उन्होंने जबरदस्त माहौल भी बनाया था, लेकिन उनके जेल जाने के साथ ही ये सब कुछ खत्म हो गया। रईस खान की पत्नी ने अपने पति के जेल जाने के बाद ये दावा किया था कि चुनाव लड़ना तय है, लेकिन ये दावा धरा का धरा रह गया और खान ब्रदर्स का परिवार बिहार चुनाव के दौरान पूरी तरह से ओझल हो गया। बता दें कि कुछ महीने पहले तक चिराग पासवान के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले खान ब्रदर्स ने उनके लिए कई रैलियां भी आयोजित की थीं। खान ब्रदर्स को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए चिराग खुद सीवान आए थे। इसके बाद से ही स्पष्ट था कि रईस खान रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। खान ब्रदर्स इसका जोर शोर से प्रचार भी कर रहे थे। खान ब्रदर्स लगातार जनसंपर्क कर रहे थे और माना जा रहा था कि रईस के मैदान में आने से राजद उम्मीदवार ओसामा शहाब की जीत आसान नहीं होगी। लेकिन जब समीकरण बदले तो रघुनाथपुर की सीट जेडीयू के खाते में गई और यहां से जीशू उर्फ विकास सिंह चुनाव लड़े। जीशू सिंह की टक्कर राजद के ओसामा शहाब से थी, लेकिन ये सीट ओसामा शहाब के खाते में गई है। राजनीतिक पृष्ठभूमि में रईस खान चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े हुए हैं। 2022 MLC चुनाव के दौरान उन पर गोलीबारी की घटना भी हुई थी, जिसमें ओसामा शहाब को नामजद अभियुक्त बनाया गया। ये घटना सीवान की सियासत में पुराने विवादों को फिर से उभार लाई। बहरहाल सीवान के इतर समूचे बिहार में अपराध नियंत्रण के लिए सम्राट चौधरी एक्शन मोड में हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधी तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में अपराध से धन अर्जित करने वालों की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। इसे लेकर जल्द ही व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू होगी। साथ ही संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए सभी स्तर पर कवायद जल्द शुरू कर दी जाएगी। जो लोग संगठित अपराध में शामिल हैं, उनकी पहचान कर बिहार पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। बालू, दारू और भूमि से धन कमाने वाले माफियाओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब तक न्यायालय से 200 लोगों की संपत्ति जब्त करने की सहमति मिल चुकी है। अन्य अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के पास व्यस्तता के समय में खास तौर से पेट्रोलिंग की जाएगी, ताकि कोई रोमियो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी नहीं कर सके। बच्चियों के साथ छेड़खानी करने वालों से बिहार पुलिस सख्ती से निपटेगी। इस कार्य हेतु स्पॉट की पहचान कर ली गई है। ये चयन प्राप्त शिकायतों के आधार पर किए गए। बिहार की सभी जेलों की सघन निगरानी की जाएगी। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी समीक्षा होगी। जहां कोई कमी है, उसे हर हाल में ठीक किया जाएगा। जेल में बंदियों को जो भोजन मुहैया कराया जाता है, उसमें चिकित्सक की सहमति आवश्यक होगी। जेल के अंदर बाहर से खाना पहुंचाने की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं। इन मामलों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर आज़ादी का मतलब किसी को गाली देना नहीं है। आपत्तिजनक शब्द पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साइबर अपराध और साइबर ठगी पर पुलिस विशेष नजर रखेगी। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं,
पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसी शिकायतें आएंगी सबके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। सर, अवैध जो अपराधी है, अवैध संपत्ति अर्जित के, क्या उस पे बुलडोजर कब तक चलेगा सर? आप देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। धन्यवाद।